संत रविदास जी का जन्म 1450 ईसा पूर्व में वाराणसी के निकट सीतामढ़ी नामक गांव में हुआ था। वे शूद्र जाति के थे और उनका काम चमड़े से जुड़ा हुआ था। रविदास जी का नाम पहले रवि था, जिसे बाद में रविदास बना दिया गया। रविदास जी ने अपनी कविताओं में भगवान के प्रति अपनी अद्भुत भक्ति का अभिव्यक्ति की थी। उनकी कविताएं सामाजिक और आध्यात्मिक समस्याओं पर आधारित थीं और उन्होंने सभी मनुष्यों को एक समान भाव से देखने की बात की। रविदास जी ने भगवान की भक्ति में रत रहकर जीवन को नीति, श्रद्धा और प्रेम से भर दिया। उनकी भक्ति में जन जीवन की मूल्यवादिता और समाज में समरसता का सिद्धांत छिपा हुआ था। वे भगवान के साथ भक्ति में लीन रहते और साधना में बिताए जीवन के माध्यम से अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन करते रहे। एक दिन राजा ने संत रविदास जी को देखकर उनके ऊपर अपमानजनक टिप्पणियां की। राजा ने रविदास जी से कहा कि तुम एक शूद्र हो, मेरे सामंजस्यवादी विचारों के अनुसार तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। रविदास जी ने इस पर उत्तर दिया, राजा, मनुष्य का मूल्य उसके कर्मों, नहीं जाति या वर्ग के आधार पर होता है। भगवान सभी को बराबरी से देखते हैं और मैंने उनकी भक्ति में अपना मन, वचन और क्रियाएं समर्पित कर दी हैं। रविदास जी के उत्तर ने राजा को गहरे प्रभावित किया और उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार करते हुए संत रविदास जी को अपने दरबार में बुलवाया और उनसे माफी मांगी। इसके बाद राजा ने संत रविदास जी की महत्वपूर्णता को समझा और उनके साथ भक्ति में लीन हो गए। इस घटना ने समाज में समरसता और समानता की भावना को बढ़ावा दिया। इस रूपांतर के बाद राजा ने अपने राज्य में न्याय और समाज के लिए कई सुधार किए और संत रविदास जी की शिक्षाओं का पालन किया। इस प्रकार संत रविदास जी की भक्ति और उनका साहित्य समाज में सामाजिक बदलाव की